नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आप देख सकते हैं कि इस समय गलों में फूलों की मालाएं हैं, तिलक लगा हुआ है और गुलाल लगा हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वित्तीय बजट 2022 और 23 में पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस को बहाल करने की जो घोषणा की है, उससे पूरे राजस्थान के कर्मचारी अधिकारी ढोल नगाड़ों के साथ जश्न का माहौल बना हुआ है और पूरी तरह से आर्थिक सुरक्षा की जो बात हो रही है उसको लेकर भी बहुत वो गदगद हैं। सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा को लेकर तमाम कर्मचारी अधिकारी इस समय बहुत ज़्यादा गौरवान्वित और सुखद महसूस कर रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार को वो धन्यवाद दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम कर्मचारी इस समय अलवर के कंपनी गार्डन में अभी कुछ देर पहले सभा हुई और सभी ने धन्यवाद दिया राजस्थान की मुख्यमंत्री सरकार की, मौजूदा सरकार को, कि जो 2018 जून से जो आंदोलन चल रहा था, वो बैनर आप देख रहे हैं कि पेंशन बचाओ आंदोलन और कर्मचारी विरोधी एनपीएस वापस लो और पुरानी जो पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसकी बहाली करो, और आखिरकार राजस्थान में वो बहाल हो गई है। और उस संघर्ष के संयोजक जो संघर्ष कर रहे थे प्रोफेसर रमेश बैरवा और तमाम साथियों से भी हम बात करेंगे। पहले रमेश बैरवा जी से बात पूछते हैं कि ये संघर्ष आखिरकार उसकी परिणति जीत में तब्दील हुई है। पहली बात तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखिए, पूरे राजस्थान का कर्मचारी तबका राज्य बजट में जो घोषणा की गई है पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर के बहुत ही अभिभूत है, बहुत खुश है। और माननीय मुख्यमंत्री को आप देखिए कि न केवल अपने अपने स्थान से बल्कि मुख्यमंत्री से स्वयं मिलकर के सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी तबका उनका स्वागत कर रहा है, उनका आभार प्रकट कर रहा है। अलवर से भी कल बड़ी तादाद में शिक्षक और कर्मचारी साथी वहाँ गए थे, हम लोग भी गए थे वहाँ पर और हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब का आभार प्रकट किया है। आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई दिनों का ये सेलिब्रेशन चल रहा है, जगह जगह चल रहे हैं, लेकिन इस कंपनी बाग में इस सेलिब्रेशन का एक ऐतिहासिक महत्व है साथियों। वो इसलिए है कि हमें याद है, जो साथी हमारे साथ है आज, डॉक्टर शिवचंद चेड़वाल, कुसुम जी, नीलू जी, चमन जी, राजेश जी, जीत सिंह, ये सब लोग गवाह है कि इसी कंपनी बाग में जून में एक कड़ाके की धूप में हमने पेड़ों के नीचे इस प्रदेश पेंशन बचाओ आंदोलन का जो मंच है इसका गठन किया था। और ये जो इस मंच के गठन के बाद में हमें खुशी है कि प्रदेश स्तर पर कई ऐसे मंचों का गठन हुआ जिन्होंने साझा लड़ाई को मजबूत किया उस कर्मचारी विरोधी एनपीएस की नीति के खिलाफ। तो हमें इस बात का फ़ख्र है, न केवल हमारे इस मंच की एक ऐतिहासिक भूमिका रही, बल्कि ये अलवर की भी एक बहुत अग्रणी भूमिका रही है इस पुरानी पेंशन बहाली योजना के आंदोलन के लिए। हमें खुशी है कि जब पिछले 4-5 सालों से बहुत ही सक्रिय तरीके से तमाम किस्म की तकलीफ़ें पाते हुए चुनौतियों के बीच हमारे साथियों ने अलग अलग मंचों से, जिनमें एनपीएस ईएफआर के साथी भी है, दूसरे मंचों के भी साथी है, जिन्होंने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। आज जिन हालातों में हम समझते हैं कि राज्य का बजट पेश किया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है, उनकी सूझबूझ है कि उन्होंने मौजूदा हालातों में ये बेहतर कदम समझा है कि जो कर्मचारी विरोधी एनपीएस की नीति है इसको वापस लिया जाए और जो कर्मचारी हितैषी सामाजिक सुरक्षा को और मजबूती देने वाली जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल करने का उन्होंने फैसला लिया है। हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सभी साथियों ने आज आप देख रहे हैं कि मिठाइयाँ वितरित करते हुए, एक दूसरे को माल्यार्पण करते हुए, बहुत ही सादगी के साथ में, इस उम्मीद के साथ कि ये जो घोषणा की गई है इसको ज़मीनी स्तर पर अमल में लाया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। और इस आश्वासन के साथ भी आज इस मीटिंग का हम संपन्न कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब भी कर्मचारियों को समाज हित में भी ज़रूरत पड़ेगी, किसी दूसरा जो तबका है हमारे समाज का, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, छोटे छोटे व्यापारी, उनके आंदोलनों के प्रति भी हमारी एक संवेदना, उनका समर्थन बना रहेगा। इस कमिटमेंट के साथ में आज हमने इस मीटिंग को आयोजित किया। मुझे फ़ख्र है वो साथी जो शुरू में 2018 के जून में हमारे साथ थे, ज़्यादातर वो आज
इस मीटिंग में, इस जश्न में शामिल हुए हैं। तो मैं मीडिया का भी सैल्यूट करना चाहूँगा कि इस अलवर की मीडिया ने जैसा एक यहाँ की परंपरा है, यहाँ की खासियत है कि जो भी जन आंदोलन के मुद्दों को भी वो प्रखरता से अपने यहाँ स्थान देता रहा है। तो एनपीएस के ख़िलाफ़ भी इस आंदोलन को उन्होंने पूरा तवज्जो दी है, भरपूर स्थान दिया है। तो पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, और हमारा संघर्ष, हमारी एकता आने वाले दिनों के लिए भी ये कायम रहेगी, इस उम्मीद के साथ आज हमने ये मीटिंग की है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वैसे तो ओपीएस में हूँ, प्रोफेसर रमेश जी की मोटिवेशन की वजह से, क्योंकि वो खुद भी ओपीएस में थे तो हम इसमें जुड़े, और हमारे एनपीएस में जो कर्मचारी थे उनकी ये लड़ाई लड़ी, इसी जगह से इस लड़ाई का आगाज़ किया था। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक सुखद उसके साथ इस लड़ाई का खात्मा किया गया है, और वो भी एक जीत के साथ। तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है कि जो संघर्ष इतने दिनों से चल रहा था, आज यहाँ पर इसी कंपनी बाग से जो शुरू हुआ था और उसका इतना अच्छा यहाँ पे हमें जो परिणाम देखने को मिला, उसी को सब हम मिलकर यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ओपीएस बहाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी कर्मचारीगण अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और आगे भी ये उम्मीद रहेगी कि जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनको वे समय समय पर सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। और ये जो संघर्ष रमेश जी सर के छत्र छाया में जो शुरू हुआ है वह यहीं पर समाप्त नहीं होगा, और भी आगे जो भी समस्याएं हैं उनमें हम सब आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सर के साथ में बढ़ते चले जाएंगे। और हम सभी कर्मचारियों को ओपीएस लागू होने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। जी मैम। हाँ सर, मैं है ना मेरे मार्गदर्शक रमेश जी सर को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी कि उन्होंने ओपीएस में होते हुए से मेरे साथ मेरी एनपीएस की लड़ाई लड़ी, और मैं साथ ही अपने मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री जी का तो मैं जब तक मैं जीवित रहूँगी तब तक मैं उनकी क्या कहते हैं ऋणी रहूँगी कि उन्होंने ओपीएस लागू की। सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी राजस्थान सरकार का कि हम लोगों को सभी को ये खुशी मिली, और अलवर लीडरशिप का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हम सभी को एक नेतृत्व प्रदान किया, संगठित किया, और हम सभी को इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका दिया, जिसकी वजह से उसकी परिणति इस रूप में आई कि हम सभी आज ओपीएस बहाली के रूप में खुशियाँ मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी का, राजस्थान सरकार का, और सभी जन साथियों का जिन्होंने इतना अच्छा जन संघर्ष किया कि उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ी। तो सभी को बहुत बहुत बधाई होगी। आप सभी जनसंघर्षवादी जो प्रोफेसर साहब हैं और सब शिक्षकगण जितने भी सभी नेतागण हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी इस ये ओपीएस लागू करने के लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, शिवचरण जी। देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो हम बहुत कम लोग थे, और मैं अक्सर लोगों से कहा करता था कि वो है ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो सकता नहीं, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हम सब लोग मिले और एकदम से जीत मिली। और मैंने सब ये कहता था कि उम्मीद रखी है कि खिजा के मौसम में भी गुले गुलजार रहते हैं, खिजा के मौसम में भी गुले गुलजार रहते हैं, उम्मीद के सजर सदा बहार रहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। धन्यवाद महेश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलवर की भूमि संघर्ष और बलिदानों की भूमि है। यहाँ अगर हम इतिहास में झांकते हैं तो पाते हैं कि यहाँ नींबूचाना किसान आंदोलन से यहाँ संघर्षों की शुरुआत होती है, जो अभी देखने को मिली कृषि बिलों में भी यहाँ अलवर में संघर्षों की भूमि रही है। इसी तरह एनपीएस के आंदोलन का आगाज़ भी इस ऐतिहासिक स्थल कंपनी बाग से शुरू हुआ, और जो धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, और रमेश जी के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे राजस्थान में मुखर रूप से रहा। उस आंदोलन को में जो आज हमें जो जीत मिली है, उसका मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें ये मानो कि तीसरा बेटा दे दिया जो बुढ़ापे की हमारी लाठी रहेगा। और हम सब कर्मचारी इससे खुशी और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसमें सभी आंदोलन में संघर्ष के साथियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
जी। के इस चैनल के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहता हूँ सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान सरकार को, कि ये घोषणा केवल घोषणा बन करके न रह जाए। जिस उद्देश्य से आपने ये पूरे बजट सत्र में घोषणा की है, उसी उत्सुकता के साथ में, उसी शीघ्रता के साथ में इसका क्रियान्वयन भी हो और ये लागू भी हो, ताकि जो संशय है कर्मचारियों में वो दूर हो जाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सब लोग इसको बहुत खुश हैं और बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो ये ओपीएस पेंशन लागू की है, मैं सरकार का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, और साथ ही जो इस मुहिम में जुड़े हुए क्रांतिकारी साथी हैं उनको मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द जो घोषणा की है ये अमल में आवे। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों ने अपनी बात बोली और ओपीएस बहाली को लेकर जो सुखद महसूस और जो खुशी महसूस हो रही है उसके लिए वो गदगद हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह से जो तमाम जो सामाजिक मुद्दे हैं, हर दिन जो राजस्थान ही भारत के हर जगह कुछ ऐसे मुद्दे हैं उसमें कर्मचारी अधिकारी उनको भी मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि यह तो आपको मुद्दा था, लेकिन इसके अन्यथा और भी मुद्दे हैं जिसमें आपकी मुख्य भूमिका होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार से हम अपनी बात को मनवा लेंगे। तो आज की पेंशन बहाली को लेकर जो बात सभी ने कही है उसके लिए अपना मुख्यमंत्री साहब को वो धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं, और साथ ही एक मित्र ने कहा कि पेंशन स्कीम को बहुत जल्दी लागू भी किया जाए। कोई घोषणा तो हो गई है, लागू भी किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सहयोगी सफ़ी मोहम्मद और मैं महेश वर्मा, दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।